ईश्वर से अनुराग को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी से के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। एक नए नगरों और राज्यों के उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कुछ संत कवियों के बारे में हम आज के कार्यपत्रक में के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई। कुल मिला के अवधी भाषा में लिखी गई थी रामचरितमानस। ठीक है, तो रामचरितमानस से तुलसीदास जी की प्रतिभा एवं साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। तो बेसिकली जो तुलसीदास जी थे, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। इसमें मेन पॉइंट तो ये है। और दूसरी बात ये कि ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे अवधी भाषा चलती है, तो वहाँ से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, अयोध्या के क्षेत्र से। और तीसरी बात ये कि इन्होंने जो है वो आपने कभी जैसे हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें आता है ना, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। तो ये जो हनुमान चालीसा है और बजरंग बाण है, ये जितना भी हम जो हनुमान चालीसा वगैरह ये सब लिखी थी, ये सब तुलसीदास जी ने रची थी उस टाइम पे। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। ये श्री राम जी के भक्त थे। ठीक है, तो ईश्वर को इन्होंने राम के रूप में धारण किया था, तो ये राम जी के भक्त थे। नेक्स्ट है सूरदास जी। ये भगवान कृष्ण के भक्त थे और ये जो थे मथुरा, वृंदावन, इनका मतलब जो निवास स्थान था वो यहीं था। इनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्यिक लहरी में संग्रहित है। तो इन्होंने ये बुक्स लिखी थी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और सूरदास जी की रचनाएं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। तो बेसिकली ये जो सूरदास जी थे, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की को अनन्य भक्ति करके एक तरीके से अनन्य भक्त थे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के। और ये देख नहीं सकते थे सूरदास जी। और इनके जो शिष्य थे वो ये मतलब सूरदास जी सारी लीलाओं का ऐसा कहते हैं कि उनको सारी जो कृष्ण लीलाएं थी वो अंदर ही दिखती थी, और वो उनका वर्णन गीतों के या गद्य या पद्य रूप में करते थे, यानी कि कविताओं के माध्यम से करते थे। और उनके शिष्य जो हैं, जो पास में बैठे होते थे, वो उनको लिख लिया करते थे। अब नेक्स्ट है रविदास जी। तो संत गुरु रविदास जी ने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा पर जोर दिया। वे अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। उन्होंने जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया था। रविदास जी की महिमा को देख कई राजा रानियां उनके शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। उनमें से एक मीराबाई भी थी। तो मीराबाई जो हैं, ये जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये मीराबाई इनकी शिष्या थी। तो ये गुरुजी थे और ये शिष्या थी। ठीक है, नेक्स्ट है दादू दयाल जी। दादू दयाल ज्ञानाश्रयी शाखा में के प्रमुख संत कवि थे। तो दादू दयाल जी बेसिकली अहमदाबाद से बिलोंग करते थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। ये अधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया था। इन्होंने शब्द और साखियाँ लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था। उन्होंने
अच्छा, कई भजनों के द्वारा अभिव्यक्त किया था। और उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों की खुली चुनौती दी थी। ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय है। तो इनमें से कुछ गीत कुछ इस प्रकार से हैं, शाम मने चाकर राखो जी, और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से मतलब ये हमने सभी संतों के बारे में पढ़ लिया है। तो ये सब इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इन्होंने भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया है। बेसिकली इन्होंने जो है या तो भगवान श्री कृष्ण या राम जी की उपासना की है, और साथ में भगवान से एक तरीके से होता है ना कि प्रेम करना और भक्ति भाव रखना, उनके प्रति समर्पित हो जाना। तो ये इनमें मतलब कॉमन चीज़ थी सभी संतों में, जो अभी हमने पढ़े हैं। तो नेक्स्ट है, इसमें अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रामचरितमानस अभी जैसे हमने पढ़ा था अवधी भाषा में लिखी गई थी, तो अवधी की स्पेलिंग आप यहाँ से लिख लेंगे देखकर, ठीक है, अवधी। नेक्स्ट है, मीराबाई डैश के प्रति समर्पित थी। तो किसके प्रति समर्पित थी? भगवान श्री कृष्ण के प्रति, ठीक है। तो कृष्ण, श्री कृष्ण आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दादू दयाल ने डैश और डैश पुस्तक लिखी। तो दादू दयाल ने शबद और साखी लिखी थी, ठीक है। तो एक में शबद लिख लेंगे आप, दूसरे में साखी लिख लेंगे, शबद साखी। तो नेक्स्ट है, कार्यपत्रक में बताए गए जितने भी संत और कवि की रचनाओं का विद्यालय की पुस्तकालय एवं इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन करें और और अपने मित्रों के साथ साझा करें। तो कुल मिला के ये आपको अपने लेवल पे करने के लिए बोला गया है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैंने करा दिए हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।